अब मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सफर और स्वाना ने तो हम कल से स्कूल ही नहीं आएंगे। हाँ। अरे यार, यहां तो मेरी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? चाचा, चलो एक सिगरेट पीने के बाद बताता हूं। तो मैं शुरू करूं? हाँ हाँ? हाँ सर ठीक है। जी। रात अंधेरी है, हम वाह। भी अकेले हैं। हाँ हाँ आइए सर। हाँ, बिल्कुल। टन 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 ये क्या कर रहा है? चोरी करने आया है। ए चोर, ए चोर, रुक रुक। चोर चोर। रुक जा। चोर, चल साहब क्या कर रहे हो? मैं चोर नहीं हूँ। अरे उसको पकड़ो, वो भाग रहा है, वो देखो। अरे तू ही था। अरे साहब क्या कर रहे हो यार? अरे क्या क्या चुराने आया था? कहाँ चोरी कर रहा है? सर यही था। यही था। अरे पापा! चल अरे मैं चोर नहीं हूँ। मैंने वहाँ चल चोर कहीं के। अरे मेरी बात मानो सर। चल अब आया तू हाथ में। छोड़ो तुझे। चल ए, आवाज मत करो। मिनीस को पुलिस उठाकर ले गई। क्या हुआ? कौन है? पुलिनाथ का इतिहास बदलने वाले को देखने के लिए हमारे आस पड़ोस के लोग आधी रात के वक्त भी आ गए। बस इतना ही नहीं, बल्कि मेरी फैमिली भी। तुम पूछो। औरत का मामला है? औरत का मामला? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन जानता है। अरे कुछ बोलो ना। गड़बड़ी किया रहेगा उसने। मर्द का मामला है, मर्द का। अरे सच बताओ ना। अरे जान है बताओ यहाँ ना। से। ओ, गलत लड़का नहीं है, ये उसका पिता है। मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए सर मैंने फोन नहीं किया और यहाँ पर चला आया सर। ये कोई बड़ा केस नहीं है रे। आपले रावत और थॉमस ने उसको गलती से पकड़ा, इसलिए मैंने खुद ही छोड़ दिया। लेकर जाओ उसे। लेकिन आधी रात को बिनिश बाहर क्या करने गया था? हाँ, उसी से पूछ लो ना। बताओ तुम बाहर क्यों गए थे? घबरू नको, सच सच बताओ। झूठ मत बोलना। पेशाब करने गया था। इन्हें भी वही बताना जो हमें बताया। बताओ क्यों गए थे बाहर? मैं सिगरेट पीने के लिए गया था। क्या? मैं बाहर सिगरेट पीने के लिए गया था। इधर आओ। जाओ जा रे। ठीक है सर, चलता हूँ। चलो घर चलते हैं। नमस्ते। चलो। ओके सर। उस रात के बाद पुलिनाद में दो बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव, मुझे पुलिनाद में कहीं भी सिगरेट पीने का लाइसेंस मिल चुका था, और दूसरा, इस रात के कांड की वजह से बाद में पुलिनाद के लोगों ने मेरा एक अच्छा सा नाम रख दिया। तीवंडी। कन्ना, नहाने के लिए आ जाओ। मम्मी थोड़ा खेलने दो ना। मैं यहाँ आने के लिए कह रही हूँ ना। हाँ मैं आता हूँ और नहाता हूँ। बिनेश,
अरे विनीश, मम्मी कपड़े धोने जा रही है, तुम्हारे कुछ गंदे हैं तो ले आओ। टीना, क्या हुआ? मुझे गरम चाय दो ना। ये चाय ही तो है। ये तो ठंडी हो गई ना। हमेशा चाय चाय। मम्मी क्या हुआ? इन्हें भी धो देना। तुम इन्हें खुद ही क्यों नहीं धो लेती? ये विजित के नहीं है, विनीश के हैं। अच्छा? वो हमेशा शिकायत करता रहता है कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो साफ नहीं होते। फिर से वो शिकायत करेगा, इससे अच्छा है कि तुम्हें धो दो। भले ही मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। सरस्वती दीदी, सरस्वती दीदी। हाँ हाँ वही है। हाँ। अरे सुधा, कितना समय हो गया तुम्हें मिले हुए। जब से तुमने घर शिफ्ट किया है कम ही आना होता है यहाँ। कैसी हो? अच्छी हूँ। क्या है, इस रास्ते से कम गुजरना होता है ना। आज एमएलए बालचंद्रन से मिलने गई थी। किस लिए? मेरा पोता 2 साल का हो गया है ना, ओह। उसका एलकेजी में एडमिशन कराना है, इसीलिए। अच्छा अच्छा। वैसे तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं, ये भी एक भाग्य की बात है। अच्छा एक बात बताइए, विनीश और बिना कैसे हैं? हाँ, विनीश बीएड करके पीएससी की तैयारी कर रहा है, इसलिए अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा। अब वो धीरे धीरे हर चीज में अपना रुझाव छोड़ रहा है। अब वो विजित के साथ राजनीति में शामिल होने के लिए घूमता रहता है। मम्मी चाय, मम्मी चाय लाओ। मम्मी कपड़े धो रही है, तुम्हें चाय चाहिए तो यहाँ आओ। ओ दीदी, हाँ? क्या तुमने मेरी कमीज ली? उसे मम्मी धो रही है। धो रही है? अरे बाप रे। ये विनीश है ना? हाँ, विनीश है। अरे बेटा, क्या देख रहा है तू वहाँ पर? वो मेरी बाइक की चाबी। अरे बेटा, मुझे नहीं पहचाना तूने? तुझे पैदा होने के बाद जिसने सबसे पहले तुझे गोद में लिया था वो मैं ही हूँ। अरे वाह, क्या बात है। मुझे तो अभी भी याद है। कोई अपने पैदा होने का दिन भूल सकता है क्या? मेरे पैदा होने की खुशी में आप एक केक भी लाई थी और आपने अपनी फूलों की डिजाइन वाली चमकदार साड़ी भी पहनी थी और हैप्पी बर्थडे पार्टी मनाई। मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। हाँ, वो भी क्या दिन था। आजकल के लोगों को वो दिन याद भी होगा क्या, है ना मम्मी? अब मैं जाऊँ आंटी? सिगरेट का पैकेट कहाँ रखा है वो याद नहीं आ रहा है। अब मैं चलती हूँ सरस्वती दीदी, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हम किस विषय पे बात करने वाले? इतने बेकार बजट के बारे में। हाँ हाँ मैडम, वित्त मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने ही विवेक से बिना किसी सलाह मशवरे के बजट पेश कर दिया, जबकि रोजमर्रा की जरूरतों वाली चीजें जैसे चावल और दाल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और इसीलिए मैडम, ये सब मामला आपको हमारे एमएलए को बताना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हेलो, बीएससीएल पार्टी ऑफिस। हाँ, विशाखा बालन बोल रहा हूँ। वहाँ क्या चल रहा है? वो क्या, हमने अभी अभी बैठक शुरू की है। आप कहाँ हैं सर? 5 मिनट में पहुँच जाऊंगा। अच्छा सुनो, हाँ? कहीं कोई सुन ना ले, इसलिए बेहतर होगा कि तुम जवाब बिल्कुल मत देना। हाँ बस यस हाँ। या नो में जवाब देना। यस तो महेंद्र मोदी और नो होगा तो रोहन गांधी। हाँ। क्या तुम लोग बजट के बारे में बात कर रहे थे? मोदी। क्या वो इसका समर्थन कर रहे हैं? रोहन गांधी। क्या मधु और विजित एक दूसरे के विरोध नहीं कर रहे हैं? रोहन गांधी। मुझे दिल्ली से फोन आया था। हमें इस बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सहानुभूति मिली है। सच में? हाँ, इसलिए सभी बजट का समर्थन करेंगे। मोदी। हाँ, अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है। क्या? वो जो फंड पास होने वाला था वो फंड पास हो गया। अच्छा। हमें इस फंड के बारे में और कोई बताना होगा ना। हे, रोहन गांधी, रोहन गांधी। तो वो पैसा अपना होगा। हाँ, महेंद्र मोदी। ओके ओके, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। ओके, मिलते हैं।
सेक्रेटरी जी उन्होंने फोन पर क्या कहा? पॉलिटिक्स, दिल्ली पॉलिटिक्स और क्या? अब वैसे हम किस बारे में बात कर रहे थे? बजट बजट। हाँ, बजट। हमारी बीएससीएल पार्टी सिर्फ इन छोटे मसलों पर, जैसे ये नहीं है, वो नहीं है, ये कम है, वो कम है, इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपने इन मसलों को उस प्रकार से देखा जिस प्रकार से तुम अपनी मामूली चीजों का अवलोकन करते हो। उदाहरण के लिए अगर मैं इन चीजों को लूं तो विमान बनाने के लिए उपयोग होने वाला एल्यूमिनियम फॉइल, इस मेज पर लगा छोटा सा कील, अब ये फोन की वायर, 5 स्टार होटल में इस्तेमाल होने वाला टिश्यू पेपर और ऐसे कई चीजें हैं जिस पर कि आप ध्यान नहीं देते। मुझे आते देख के तुमने फेंक दिया। गुड बॉय। अरे क्या कर रहे हो? एक मिनट रुकिए। अरे फेंकी नहीं थी, मेरे हाथ से गिर गई थी। अच्छा। नमस्कार। लेट से आने के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। आप सब लोग अच्छे हैं ना? सर प्लीज बैठिए ना। अरे नहीं। आप लोग बैठिए। दोस्तों, आज से बीएससीएल का हर मेंबर बहुत खुश होगा और बहुत ही गर्व महसूस करेगा। पुलिनाद की शक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने हमें एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। बंगाल जैसे, गुजरात जैसे, कश्मीर जैसे राज्यों की मांगों को दबाने के बाद भी हमें उन्होंने एक मौका दिया है। इसके लिए मैं पुलिनाद के हमारे बीएससीएल पार्टी के जागरूक सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। हालांकि ये खबर उन बाकी राज्यों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो हमारे ऑफर के लिए लाखों खर्च करने को तैयार है। और ये ऑफर क्या है आप लोगों को पता है? चलिए मैं बताता हूँ, सुनिए। अगले महीने की 19 तारीख को हमारे पुलिनाद के बीच पर हम सभी एक श्रृंखला से बंध जाएंगे। इंसानों की श्रृंखला से। और सर बजट के बारे में तुमने इस बारे में चर्चा नहीं की क्या? क्या मधु जी, हमने चर्चा तो की है, सब इसके समर्थन में भी है। मुझे लगता है कि इस बजट में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान को नजरअंदाज नहीं किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है। तो बताइए, और कुछ छूट रहा है क्या सेक्रेटरी? सिगरेट क्या? सिगरेट। मुझे आपत्ति है कि सिगरेट के दाम इतने क्यों बढ़ रहे हैं। इस बजट में इसके बारे में तो कुछ भी नहीं, और इस बजट में नहीं, हर बार के बजट में ऐसा ही होता है। इसके अलावा सामान बनाने वाले अपनी तरफ से हर बार दाम बढ़ाने में लगे हुए हैं, और यहाँ हमारी वकालत करने वाला भी कोई नहीं है। आज एक सिगरेट की जो कीमत है उतने में मैं कुछ साल पहले पूरी की पूरी पैकेट ही खरीद लेता था, और वो भी कैश के साथ। पुलिनाद में किसी भी दुकान पर सिगरेट उधारी में नहीं मिलती है। वाह क्या जगह है। और तो और सिगरेट के पैकेट पर कैंसर कॉजेज स्मोकिंग लिखे होने के साथ साथ इतनी बड़ी फोटो भी लगवा दी। अरे यार, समंदर से निकलने वाली डेड बॉडी भी उससे ज्यादा डिसेंट होती है। और इतना ही नहीं, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो वहां भी इसका एक लंबा चौड़ा ऐड आ जाता है। हालत खराब है। जब भी मैं ये देखता हूँ मुझे बहुत टेंशन हो जाती है, और फिर उसी समय मुझे सिगरेट पीने के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्या हम सिगरेट पीने वाले भारतीय नागरिक नहीं है क्या? या हमें कहीं से बाहर से उठाकर लाया गया है? अरे तिवंडी, विजय, तुम ये बात याद रखना, तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर शुरू होने से पहले ये जो लड़का है ना, खत्म कर देगा। अरे मधु भाई, चलो चलते हैं। ओके, चलो निकलता हूँ मैडम। हाँ, मिलते हैं। बाय। बाय। मुझे मारने दे। ये देख। हाँ, देख रहा हूँ मैं। टिकट, किसी को टिकट चाहिए क्या? टिकट। आंटी, बेटी देवी, तुम यही काम करती हो? हाँ, यही पास में विलेज में ऑफिस है मेरा। अरे बहुत अच्छी बात है। हाँ, बिनीश और बीना ने मुझे बताया है तुम कोई काम करने जाती हो। विनीश? ओह बिनीश, अगर मैं उसे भेजूंगी तो आधा पैसा कमीशन के तौर पे वो खुद ही रख लेगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ आराम मिले।